सो परफेक्ट फ्राई के बाद आता है ये सारा जो है, ये जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये सारा इसी का सारा सामान वगैरह है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामने, ये पड़े हुए हैं कप को जो कॉफ़ी कप्स वगैरह हैं इस तरह के। उसके अलावा ये चिप्स पड़े हुए हैं, चॉकलेट्स पड़ी हैं। तो ये पीछे हमारा जो सारा स्टॉक होता है ये वो पड़ा होता है, ठीक है। तो आगे अगर हाँ आए तो हम, तो ये पड़ा हुआ है, ये ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा। और ये जो स्क्रीन लगी हुई है इधर, इससे हम सारा तकरीबन वो जो फ्यूल का वाला जो सिस्टम है, जो पंप है सारे, वो हम कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जाते हैं हम कि जो पीछे जो फ्रीज़र है हमारा, असल चीज़ तो यही होती है पूरे नाइट में, यही मुश्किल काम होता है। सो ये फ्रीज़र है सारा। तो ये इस तरह ये शेल्फ पे सारी ड्रिंक्स लगी होती हैं, ये हमने इधर से उठा के उस तरफ लगानी होती है सारी। इस तरह मैं थोड़ा सा फ्रिज दिखा देता हूँ। फ्रीज़र के बाद एक और मेन फ्रीज़र आता है, वो है ये वाला। इसके अंदर आइसक्रीम वगैरह, मतलब ये फ्रीज़ कर देता है। इसका टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये होता है। ये दूध होता है इधर सारा, ये दो शेल्फे जो हैं, बड़ी ठंड होती है इस वजह से मैं उधर जा सकता ज़्यादा। सो ये जो सुबह, ये तकरीबन इस टाइम सुबह के टाइम हो रहा है, कोई 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है। तो ये फिर आता है इस तरफ, ये हमारा मेन कंसोल कहलाता है, ठीक है। यहाँ ये जो है, इससे हम पायस बनाते हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने पायस डाले हुए हैं। ये पायस को हो रहे हैं तकरीबन ये आधे घंटे तक पायस तैयार हो जाएंगे। तो ये सारा होता है थोड़ा सा। ये हमारा सारा यूनिफॉर्म वगैरह इधर रखा होता है। ये एमरजेंसी कोई चीज़ वगैरह, बाहर कोई पंप बंद करना पड़ जाए। उसके अलावा ये एमरजेंसी किट है, जो फर्स्ट एड किट भी इसे कहते हैं, एमरजेंसी किट भी कहते हैं। तो इसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये ऊपर सारे अलार्म लगे हुए हैं हमारे, तो काफ़ी है। तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो अभी बारिश हुई है, ये कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। तो इट्स गुड। ये जो सारा देखें हम बाहर, कितनी ठंड है। तो ये देख रहे हैं आप, वो दूर दूर तक, वो जो दूर दूर नज़र आ रहे हैं वो घर नहीं है, वो जो है वो घर नहीं है, वो असल में कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। तो यह फैक्ट्री एरिया है यहाँ, ठीक है। तो ये सारा होता है, ये हमारी लार्ज बिन है जिसके अंदर सारा सामान वगैरह पहनते हैं। तो उसको मौसम, आज थोड़ी सी बारिश हुई है वैसे, और ये गर्मी का मौसम है। मौसम का यहाँ पता नहीं चलता। ये देख रहे हैं बाहर तकरीबन सूरज निकल रहा है इस टाइम। तो मैं नमाज़ तो पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। थोड़ा ही काम रह गया, कोई 15 मिनट का काम रह गया मेरा। 10 मिनट में मैंने वो पायस वगैरह रख देने हैं और सारा काम सही हो जाएगा फिर। तो यही है बस। चले अंदर आते हैं। सो डोर लॉक करते हैं। डोर लॉक करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डोर लॉक नहीं करेंगे तो रात को आके मुझे कोई लूट के चला जाएगा। ओके, सो ये देखें, इस तरह मैंने वो चिप्स डाले थे, तो ये चिप्स बन के बाहर आ गए हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ वी ग्रैब द अनदर बॉक्स एंड I'll open it. So now I'm going to put this thing, close it. So what's the time? So the time is 6 minutes. So I'll select 6 minutes. I'll press start. Start cooking now. Okay. So ऑफिस में आते हैं। यहाँ ये हमारा कैमरा का सारा सिस्टम लगा हुआ है, so I can watch all everything from outside. That's really cool. Okay. So what's the time? It's 4:51. 4:51. I can wait here. So कोई कस्टमर आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। अभी तक मेरे पायस रेडी हो रहे हैं, मैंने वो बेक करने के लिए रख दिए हैं। उसके अलावा मैंने जो ये जो परफेक्ट फ्राइज से मैं
जो चिप्स और नगेट्स वगैरह, ये मैं कुछ चीज़ें काफ़ी सात आठ चीज़ें होती हैं इसी किस्म की, तो ये मैं बना रहा हूँ साथ साथ। तो बस ऑल मैं सारा काम कर चुका हुआ हूँ। इस पम्प में आके मुझे काम यही करना होता है कि पूरा जो फ्लोर होता है उस फ्लोर को मैंने स्वीप करना होता है। उसके अलावा उस फ्लोर को सारा मॉप करना है मैंने। सेकेंडली मैंने जो है वो टॉयलेट क्लीन करना है, एंड आफ्टर दैट मुझे वो क्लीन करना होता है सारा जो फ्रिज है, जो फ्रिज है वो उसको मैंने सारा स्टॉक करना होता है, जो मैंने फ्रिज आपको दिखाई है। और उसके बाद फिर पाइल्स को करने होते हैं मुझे, पाइल्स को करके पाइल्स को लगाना होता है। और उसके बाद मुझे वो करना होता है, ये जो सारी चीज़ें फ्राई चीज़ें ये बनानी होती हैं। और बीच में कस्टमर आते रहते हैं, वो सर्व करता रहता हूँ। सो ठीक है, अच्छा टाइम पास हो जाता है, लेकिन काफ़ी बोरिंग भी होता है। देख रही है मेरे पास सिर्फ इसमें 20 सेंट है, मतलब कैश इतना है सिर्फ। हाँ, कैश कोई नहीं रखता, यहाँ हर कोई रखता है कार्ड में पैसे। अच्छी बात है। चलिए आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं यहाँ की। $50 के 3 नोट है कि नहीं बात, लेकिन इसके ऊपर लाइनें क्यों लगी हैं? क्योंकि ये नोट नकली हैं। दीज आर ऑल फेक नोट्स। और ये इन्होंने इतने अच्छे नोट बनाए हैं कि कोई पहचान नहीं सकता। और ये प्लास्टिक के नोट है। मतलब पहले क्या होता था कि हम नोट कैसे पहचानते थे, जो असल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक और इन्फॉर्मेशन देता है, कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सबसे पहला मुल्क है जिसने प्लास्टिक के नोट इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। सो अगर मैं इसको फाड़ता हूँ तो ये नहीं फटता, मतलब इतना भी नहीं करना कि वो फट ही जाए बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या था, जो फेक नोट बनाते थे हम इस तरह पहचानते थे शुरू में, कोई आज से आप कह लें कि 5-6 महीने पहले से, 5-6 महीने से पहले तक जो भी होता था वो फेक नोट ऐसे करता रहा, पकड़ता था। मतलब सिर्फ ये $50 वाले नोट है जिसके फ़ेक नोट बनते हैं, उसके अलावा और बहुत कम फेक नोट बनते हैं। जो ये $50 के ही ज़्यादातर बनाते हैं। तो हम जब पकड़ के ऐसे करते थे, ये तो नहीं फटा, तो हम समझते थे कि ये नोट बिल्कुल अच्छा है, प्लास्टिक का नोट है। तो जो कागज़ का नोट होता था वो फट जाता था ऐसे करके, ठीक है, तो हमें उसका पता चल जाता था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चलना शुरू होगा जो ये फ़ेक नोट बना रहे थे कि वो लोग ऐसे फाड़ के पता कर लेते हैं, तो उन्होंने ये प्लास्टिक के नोट बनाने शुरू कर दिए। तो हमें फिर बहुत मुश्किल से फिर पता चलता था। तो अब इसके अंदर एक यहाँ ये जो जिस तरह वो हमारे इधर नोट के अंदर वो कायद आज़म की पिक्चर होती है ना अंदर, तो इधर एक 50-50 लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो, अगर आपको नज़र आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से नज़र आ जाए जो भी है, लेकिन इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट सा एकदम 50-50 लिखा हुआ है, तो वो होता है। लेकिन हमारे पास मशीनें भी पड़ी हैं, हम उसके अंदर नोट डालेंगे तो ये कभी भी नहीं चलेगा। सो बड़ी अच्छी रेप्लिका बनाई है इन्होंने, क्या कर सकते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी सारे काम होते हैं, चोरियाँ चकारियाँ होती हैं, कत्ल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने आम नहीं होते जितने पाकिस्तान में होते हैं। तो बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ। सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी इतने कस्टमर नहीं आ रहे। आज जुमे का दिन है, तो जुमे की सुबह है, तो अच्छा है, बस वेरी नाइस। नाइट का तो ऐसा, अब नाइट की जॉब कर कर के ना ऐसी आदत हो गई है कि मुझे अभी तक नींद नहीं आई, सही कहता हूँ तो। बालों का मेरा सत्यानाश हो चुका होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। बाल भी मैंने कुछ ही दिन पहले कटवाए हैं बाल, तो बस ये शेव करने वाला चाहिए दोबारा। शेव भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मैं अब वो फ्रेंच जो थी वो मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब मैं प्रॉपर एक दाढ़ी रखूँगा, मतलब दाढ़ी प्रॉपर से मेरा मतलब है कि बिल्कुल इतनी वो दाढ़ी मौलवियों वाली नहीं दाढ़ी, वो रखूँगा, लेकिन काफ़ी आगे जाके, मतलब कोई आज कुछ 5-6 साल बाद।
तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मतलब मैं दाढ़ी में रखना चाह रहा हूँ, सब कुछ दाढ़ी ही रखूँगा। तो ऐसे ही है। यहाँ एक तो नमाज का बहुत मसला है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो कस्टमर आ जाते हैं, तो फिर वो नमाज़ बीच में फ़जर की, वैसे नमाज़ होती तो थोड़ी है मेरी, ये वाहिद ही एक फ़जर की ही जो नमाज है मेरी वो यहाँ हुआ करेगी। तो अरे बन गए। सो ऐसे ही है। चलें फिर ऐसा करते हैं कि मैं काम करता हूँ अपने आप जो भी है। थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अभी कस्टमर आए नहीं है, मैं थोड़ा मैं कर ऑफिस में थोड़ी वीडियो और बना ली जाए। तो वो जो धुआं निकल रहा था ना, वो असल में ये मसला था कि वो जो परफेक्ट फ्रायर मशीन में जो धुआं निकल रहा था वो इस वजह से निकल रहा था कि उसमें था वो ऑयल नहीं था डाला हुआ मैंने, तो उसको फिर मैंने ऑयल डाला अंदर तो सही हो गया, फिर वो धुआं नहीं था निकल रहा। एक और चीज़ दिखाता हूँ ये हाथ देखे, ये किस्म का फ्री था। सो द चीकू रोल। सो ये चीकू रोल के लिए होता है, मतलब एक रोल होता है वो पकड़ सकता है बंदा, जिससे गाड़ी में रखने के लिए होता है। जहाँ गाड़ी में गिलास नहीं रखते वहाँ इसको ऐसे लटका देते हैं, तो यहाँ ये सॉसेज रोल और कोई इस तरह के चीज़ वगैरह रख सकते हैं फारिग तरीन में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा, यहाँ ऑफिस में तकरीबन हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, बंदा आसानी से कोई भी अगर चारों तरफ कैमरे लगे हैं पंप के, हम देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये कैमरों की वजह से होता है कि जो कस्टमर होते हैं जब वो कुछ जो फ्यूल डाल के भाग जाते हैं कस्टमर, बहुत सारे यहाँ कस्टमर, सबसे यहाँ पंप पे हमें सबसे ज़्यादा मसला उन्हीं का है, उसे हम कहते हैं ड्राइव ऑफ कहते हैं, ठीक है। वो ड्राइव ऑफ ये होता है कि लोग आते हैं फ्यूल डालते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पैसे हम बाहर थोड़ी खड़े होते हैं, यहाँ दिन में ड्राइव ऑफ होते हैं, रात में तो हो ही नहीं सकता ड्राइव ऑफ का। रात में उनको जो पैसे हैं वो पहले देने पड़ते हैं, फिर फ्यूल ले सकते हैं। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में उनको पहले फ्यूल लेना पड़ता है, उसके बाद वो फिर पैसे देते हैं। तो इसी इसी तरह बस ये लोग बहुत ड्राइव ऑफ करते हैं। जो एबोरिजिनल है ना वो ड्राइव ऑफ करते हैं, और एबोरिजिनल वो लोग होते हैं जो यहाँ के मतलब जैसे बंदा कह लेना कि जो गंदे गोरे हैं वो हैं एबोरिजिनल्स, उनको कहा जाता है एबोरिजिनल्स। जो इनके ऑस्ट्रेलिया जो प्योर ऑस्ट्रेलियन है वो हैं एबोरिजिनल्स, उनको एबोरिजिनल्स कहा जाता है। इनकी नस्लें यहाँ से चलती आ रही हैं काफ़ी अरसे से। तो लोग बहुत तंग करते हैं, वही लोग चोरियाँ करते हैं इधर, और डाका भी डालते हैं। डाका मतलब ये होता है आके सीधा, गन तो बहुत कम यूज़ होती है। हमारे पास आते हैं सीधा चाकू पकड़ा होता है या हंजर पकड़ा होता है या तलवार टाइप की कोई चीज़ पकड़ी होती है, तो कहते हैं कि सारी चीज़ें निकाल दो, पैसे दो, पैसे ही मांगते हैं। तो हमें भी बॉस की तरफ से हमें इजाज़त होती है, हर पंप पे ये होता है कि आपने अपनी जान की हिफाजत पहले करनी है। वो जो मांगे देते जाओ, पैसे मांगे जो कुछ मांगता है देते जाओ, ठीक है। तो हमें यही करना होता है, बस पैसे दे दिए सारे। वैसे भी जान पे बनी होती है तो बंदा सब कुछ दे देता है। पाकिस्तान में मोबाइल नहीं जाते। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ इंश्योर होती हैं, इस वजह से ये कहते हैं कि दे दो। यहाँ एक इंडियन था, सॉरी, ठीक है। तो उसने ऐसा किया था कि उसने उल्टा उस पर हमला कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, वो भाग गया, पैसे भी बच गए, लेकिन क्या हुआ, उसने हंजर मार के काफ़ी ज़ख्म उसको आ गए थे। तो क्या फ़ायदा ऐसा, मतलब ऐसा बचने का। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। इस वजह से थोड़ी ये नाइट की जॉब होती है, ये मुझे इस वजह से थोड़ी सेफ़ लगती है। सेफ़ मतलब इस लिहाज से कि स्टोर में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ पुलिस के अलावा। सिर्फ रात को सिर्फ मैं पुलिस को आने देता हूँ, उसके अलावा किसी को मैं आने देता ही नहीं हूँ।
शाम 10 बजे जैसे ही आना है दरवाज़ा बंद कर देना। लेकिन अब इस पंप का एक यह भी मसला है, वो जो पहला पंप है कैल्टेक्स ईस्टपर्थ और दूसरा पंप जो है कैल्टेक्स गॉसवन, उधर ये मसला है, उधर डोर बंद होता है, हम एक विंडो होती है तो उससे कस्टमर सर्व करते हैं। वो शीशे के अंदर सुराख बना हुआ है, जिस तरह वो हम जाते हैं ना किसी ऑफिस में तो पैसे देते हैं, बैंक में जिस तरह बने होते हैं, तो उस किस्म का बना हुआ है ये। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई नाइट काउंटर, कोई नाइट विंडो नहीं है, तो कस्टमर अंदर ही आएगा। लेकिन फिर भी ख्याल रखते हैं हम, तो जान से ज़्यादा कोई भी नहीं मारता इधर, बहुत कम मारते हैं। उनको भी पता है कि फांसी हुआ नहीं है, सीधा सीधी। तो इस वजह से मैं खुद लोगों को मशवरा देता हूँ कि हीरो नहीं बनना इधर, ठीक है, और काम बस जो भी आए पैसे दे दो। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर आप ज़ख्मी हो जाते हैं तो आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर आप उतने दिन आराम करते हैं आप, तो ऐसा ही होता है। अल्लाह का शुक्र आज तक ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। बाहर से बड़े मसले हुए हैं, मतलब किसी ने आके लूटा नहीं है, कोई गन वगैरह नहीं रखी, कोई इस तरह का। धमकियाँ तो बहुत बहुत धमकियाँ मिली है कि तूने जॉब कब ख़त्म करनी है, तू मुझे सुबह बता, मैं सुबह आके तुम्हें देख लूँगा। मैंने कहा आ जाना भाई, आ जाना। बस सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि हम भी इधर शुरू में क्या होता है, मैं डर जाता था, हाँ ठीक है भाई ये लो, कोई ऐसा ना कोई चीज़ें होती है अंदर आने दो मुझे, ये वो वगैरह, बहुत इस तरह लोग ना वे टॉर्चर करते हैं किस्म का। लेकिन अब तो भाई अब तो मैं नहीं छोड़ता ये। मेरे ख्याल से हम जो नाइट वाले होते हैं ना, यहाँ तकरीबन 3 किस्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब करते हैं। एक जो मॉर्निंग वाले होते हैं, एक इवनिंग वाले होते हैं, एक नाइट वाले जो हम लोग होते हैं। और जो हम लोग होते हैं ना, हमारी आवाज़ भी ऊंची होती है दूसरों से जब हम बात कर रहे होते हैं कस्टमर से। और सेकंड थिंग जो होती है वो है कि हम कस्टमर से रूड बहुत ज़्यादा होते हैं। वो रूड इस वजह से कि वो नाइट में कस्टमर इस किस्म के आते हैं, मतलब शराब पी के आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती उनको। और क्या होते हैं कि हमें अंदर आना है, शीशे ठोक रहे होते हैं बाहर। अब तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा डर जाता था। एक तो शुरू में आया था, पता नहीं था किसी चीज़ का, रूल्स और रेगुलेशन का नहीं था पता। यही था कि गोरों को अगर कर दिया हमने, मार दिया तो ये मुल्क से बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमें पता है कुछ नहीं ऐसा करेंगे, वो कुछ ऐसे ही था बस। फिर दूसरे ऐसा थोड़ा एक डर लगा हुआ था कि मेरी कार बाहर खड़ी होती थी, मैंने कहा ये ना हो मैं इनके साथ कोई ऊंच नीच कर दूँ और ये मेरी मुझे कहीं उन्होंने कह रहे कार को ही तोड़ दे। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि कार की भी इंश्योरेंस है। तो वो कार की इंश्योरेंस ऐसी है कि अगर फ़र्ज़ करो मैं किसी के साथ लड़ाई करता हूँ, पहली बात तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। अगर मैं कर देता हूँ, कोई गुस्से में आके मेरी गाड़ी इवन के पूरी जला भी देता है, गाड़ी तोड़ने की तो दूर की बात है, तो जो मेरा बॉस है वो मुझे पैसे देगा पूरी गाड़ी के। अगर मेरी गाड़ी $20,000 की है, वैसे है तो $2-3,000 की, अगर $20,000 की भी गाड़ी है तो मुझे $20,000 बॉस देगा पैसे। और बॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेगा, क्योंकि हमारे पूरा पंप जो है, पूरे पंप का जो एरिया है वो सब इंश्योर्ड है। तो इवन कि हमें कुछ हो जाता है तो हमें अगर कोई जख्म वगैरह, कोई ज़ख्मी हो जाते हैं, तब भी हमारी भी पूरी इंश्योरेंस है। मतलब अगर पंप के अंदर जॉब के दौरान हमें कुछ होता है तो हमारी वैसे भी एक मेरी स्टूडेंट इंश्योरेंस है, उससे भी रिकवर हो सकता है, लेकिन इससे भी हो सकता है। तो काफ़ी बेनिफिट है हमें इधर। तो यहाँ खतरा तो उठाना पड़ता है, अब क्या कहें। अब दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, तो अब डर के तो जीना नहीं ना है बिल्कुल। तो बस यही है। अब तो वो मैं नाइट वालों का सॉरी बता रहा था कि हम बहुत ज़्यादा कस्टमरों से ना इतना हम हो चुके हैं कि इनसे सही बात ना करना। वो कभी कभी हम रात को जब होते हैं ना तो हम कस्टमर से कहते हैं नहीं मैं तुम्हें सर्व नहीं करता, मतलब कुछ ऐसा गुस्सा कभी चढ़ जाता है। और अगर हम पूरी नाइट में 100 कस्टमर हम सर्व करते हैं, ठीक है, 100 कस्टमर सर्व, उनमें से कोई एक कस्टमर आ जाता है ना ऐसा कोई ख़राब दिमाग का, पूरी नाइट जो है ना वो ज़हनी सुकून ही नहीं मिलता, हमें गुस्सा चढ़ा रहता है उस पर। तो फिर ऐसे होता है। तो ये पता नहीं क्या एप्रन सा पहना देते हैं, लेकिन ये शर्ट प्यारी है वैसे, ठीक है। चलिए ठीक है जी, आज फिर पूमा के पंप की तरफ से इतना ही बहुत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मेरी फिर कैल्टेक्स गॉसवन में शिफ्ट है, तो आई होप कि मैं कुछ वीडियोस उस पंप के भी बनाऊँ कि उस पंप में थोड़ा क्या कुछ, तो आपको मेरे हाल से वीडियो में कुछ नज़र तो नहीं आया होगा,
लेकिन उस पंप की एक मौज है कि उस पंप में कैमरे बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे पाकिस्तानी काम करते हैं, मैनेजर अच्छा है वहाँ का, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का पंप नहीं है, तो बस ऐसा ही करते हैं, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, सेम टाइम, बाय।